साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो हमारा विषय है वो एक भगत ने हमसे पूछा है क्या वेदों की वाणी परमात्मा की वाणी है। इस टॉपिक पे हम बात भी करेंगे। और दूसरा है कि एक हमारे भक्त हैं सोनू ठाकुर जी सज्जन, उन्होंने पूछा है कि क्या तरंगों से समय उत्पन्न हुआ है, मतलब वो सर्वव्यापी शब्द स्वरूप, यानी कि ये पूरा का पूरा अनंत, और इसकी जो वाइब्रेशन का मतलब तरंग, जैसे कोई चीज वाइब्रेट करती है ना, ध्वनि भी वाइब्रेट करती है, तो ना ही तो ध्वनि नजर आती है और ना ही उसकी जो वाइब्रेशन है वो नजर आती है। तो ठीक इसी तरह शब्द स्वरूप जो सर्वव्यापी है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो भी नजर नहीं आती है, वो भी हमारे अटैच नहीं होती है। ना ही तो सार शब्द हमारे शरीर पे अटैच होगा और ना ही जो तरंग है, ध्वनि है, वो वाइब्रेशन है। ध्वनि की जो वाइब्रेशन है यानी कि शब्द स्वरूप नि अक्षर नि तत्व की जो वाइब्रेशन है वो भी हमारे अटैच नहीं होगी, मतलब उसका हमें अनुभव नहीं होगा, उसका हमें वजन नहीं लगेगा, उसका हमें एहसास नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा है क्या वाइब्रेशन यानी कि तरंग से ही जो समय उत्पन्न हुआ है, ये पूछा है। दूसरा ये बोला है कि अक्षर पुरुष कौन है, शर पुरुष कौन है, परम अक्षर पुरुष कौन है। तो मैं बता देता हूं, ये जो अक्षर लिखे गए हैं ना, अक्षर, तो अक्षर दो तरह के होते हैं भगत जी। एक तो अक्षर होता है लिखने वाला, ठीक है। एक अक्षर होता है पराये, जैसे अक्षर हम उसको रोज आते जाते देखते थे, पराये हम उसको रोज आते जाते देखते थे। ये भी अक्षर होता है, पराये मानी अक्षर, जैसे लोक भाषा का शब्द है। तो भक्तजनों, जो अक्षर होता है और जो शर होता है और परम अक्षर होता है, या जैसे पुरुष, फिर उत्तम पुरुष, जैसे ना शर पुरुष, अक्षर पुरुष, और फिर पूर्ण पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष। तो मैं बता देता हूं भगत जन सोनू ठाकुर जी, अक्षर पुरुष, शर पुरुष, ठीक है। शर पुरुष कौन होता है? शर पुरुष, शर पुरुष वो होता है जो बनता है और बिखर बिखर जाता है, सूक्ष्म तत्व, ठीक है। सूक्ष्म तत्व यानी कि बना और बिखर गया। फिर आता है अक्षर पुरुष, यानी कि ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ, सूक्ष्म से ठोस पदार्थ। और फिर कौन होता है? पूर्ण पुरुष, उत्तम पुरुष। तो जो शर पुरुष है यो भी तत्व है, और जो अक्षर पुरुष है ये वो तरंग है जिनके कारण
पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ बनता है, यानी कि सूक्ष्म तत्व जो होता है वो कण पदार्थ में बदलता है, बनता है, ठोस में आता है, उसको कहा गया है। और उत्तम पुरुष यानी कि पूर्ण पुरुष वो है ही शब्द स्वरूप। अब इसको उल्टा लेके चलते हैं, हम आपको बता देते हैं, उल्टा लेके चलते हैं इसको। जैसे शब्द स्वरूप पूर्ण पुरुष, ठीक है, अक्षर पुरुष तरंग, ठीक है, यानी कि वाइब्रेशन, और जो शर पुरुष है वो है तत्व। अब तो समझ में आ गया होगा। यानी कि तत्व, तरंग और यानी कि शब्द स्वरूप। अब यहां आप दिमाग लगाइएगा कि शब्द स्वरूप है वो तो पूर्ण पुरुष है, उससे होने वाली वाइब्रेट है वह अक्षर पुरुष है, वह पूर्ण पुरुष नहीं है। और उस वाइब्रेट से जो सूक्ष्म तत्व बनता है वो शर पुरुष है। तत्व मैंने पहले भी बताया था, तत्व को हम मेल अगर हम लिखेंगे तत्व, तो आप कौन से लिंग में लिखेंगे भाई, स्त्रीलिंग में लिखेंगे या पुरुष लिंग में लिखेंगे? तो तत्व तो भाई मोटा शब्द है भाषा के अकॉर्डिंग, तत्व, जैसे तत्व मोटा शब्द है, तो इसको हम किस में लिखेंगे? मेल में लिखेंगे, यानी कि पुरुष लिंग में लिखेंगे। तो ये तो सर पुरुष हो गया। अक्षर पुरुष तो वो है ही है जो वाइब्रेट है, तरंग है, मन की हलचल का हो, यही तो है। उत्तम पुरुष तो वो है ही है। तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, आप उलझने की वो ना सोचें मन में, ठीक है। और परिवर्तन इनमें जारी होता है, परिवर्तन जारी होता है। और जो आपने पूछा है कि समय, तो मैं बता देता हूं कि जो उत्तम पुरुष है यानी कि पूर्ण पुरुष है, वहां से भी समय उत्पन्न नहीं हुआ। वाइब्रेशन यानी कि तरंग, तरंग से, तरंग भी समय नहीं है, समय नहीं है तरंग। जब ये कुछ नहीं था तब भी तो वो तरंग थी, तो समय तो नहीं था भाई। समय को हम नापेंगे कि तो मतलब नापेंगे कैसे, समय को मापेंगे कैसे? तो तरंग से जब तत्व उत्पन्न हुआ, वो सूक्ष्म तत्व जो मैं बता चुका हूं, ऐसा सूक्ष्म तत्व जैसे ही वो बनने में आया, बस उसकी जब प्रक्रिया शुरू होते ही समय की प्रक्रिया शुरू हो गई। तरंग से ही, तरंग से तत्व की प्रक्रिया जब शुरू होती है तब समय शुरू हो जाता है। यानी कि प्रकृति और काल का जो बाप है वो है वाइब्रेशन, तरंग, यानी कि मन। मन को ही आज के लोगों ने ब्रह्म बता दिया कि ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं प्रकृति और काल। अब इसको ठीक ढंग से नहीं बताया, इसलिए तो भ्रमित हो रहे हैं भगत। मैं सीधा सीधा बता देता हूं देसी भाषा में, अगर देसी भाषा में समझाऊंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यानी कि पूर्ण यानी कि सबसे पूरा, परे यानी कि शब्द स्वरूप, नी तत्व नी अक्षर, ठीक है। उसके बाद उसकी तरंग यानी कि वाइब्रेशन, मन, जिसको इन्होंने ब्रह्म कह दिया। अब मन से क्या चीजें बनी हैं आगे परिवर्तन में? तत्व यानी कि प्रकृति और काल दोनों ही। संपूर्ण ठोस प्रकृति तो बाद में बनी है ना, सबसे पहले तो तत्व बना है, यानी कि समय, तत्व के साथ ही समय का उत्पन्न हो गया, समय उत्पन्न हो गया। तत्व यानी कि सरपुरुष। अब सरपुरुष जो है वो तत्व है, तत्व किसके अंडर में है? काल के अंडर में। लेकिन मन काल के अंडर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने अपने मन को रोक लिया, सब कुछ रोक लिया, सब कुछ रुक जाता है आपके मन में, सब कुछ। आप भी रुक गए, शरीर भी रुक गया, वहां समय भी रुक जाता है। खाली खाली आप
वही स्वरूप हो जाते हो जो स्वयं शब्द स्वरूप है। तो फिर बाद में परिवर्तन नहीं होता है, वहां लय हो जाता है सब कुछ। तो भ्रमित ना होए, काल की जो है उत्पत्ति तत्व के साथ ही काल की उत्पत्ति हुई है। भाई तत्व है तभी तो काल परिवर्तन करेगा, यानी कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन ही किसी चीज का नहीं होगा तो वहां समय का क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी वो बात। अब जो वेदों की बात पूछ रहा है जो भगत है, उसकी हमारी एक डिबेट हुई थी हिमाचल प्रदेश में एक विद्वान से, ठीक है। अब उस विद्वान का मैं नाम नहीं लूंगा, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बात है, नाहन शहर की बात है, हिमाचल प्रदेश में। तो वहां मैं रहता था, तो वहां मेरी डिबेट हुई थी, मतलब रूबरू बातें हुई थी, फेस टू फेस, वेद के बारे में। तो जो मैं बात बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। उस विद्वान का मैं नाम नहीं बताऊंगा और जगह का मैंने नाम बता दिया है, लेकिन उसका नाम बताना ठीक नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये फोन नहीं थे रिकॉर्डिंग करने वाले, ये फोन नहीं थे, ये 2005 की बात है। तो उस टाइम तो ये थे ही नहीं। तो अब जो उनकी और मेरी जो डिबेट हुई है वेद पे, यानी कि ऋग्वेद पे, जो ये ऋग्वेद मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पे मेरी डिबेट हुई है, पूरी की पूरी डिबेट हुई है। तो मैं आपको बता देता हूं, शुरू कर रहा हूं और इसको ध्यान से अच्छी तरह से सुनना और परख निरख जरूर करना। और किसी के मन में कोई शंका है, सवाल है, तो वो जरूर लिखें। और तर्क वितर्क करना आपका अधिकार है भक्तजनों, बिल्कुल अधिकार है आपका, बिल्कुल आप अधिकार कर सकते हैं, आपका अधिकार है। और आप तर्क वितर्क बखूबी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, आप बंधे हुए नहीं हो, आप कर सकते हैं। किसी पर भी तर्क वितर्क कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल। चाहे वो कुछ भी है, ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, कुछ भी है, कर सकते हैं। आप अपने धर्म को मान रहे हो और अपने धर्म के ग्रंथों की आप सच्चाई ले सकते हैं, जान सकते हैं, ग्रंथों में क्या लिखा है आप उस पर तर्क वितर्क कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपका अधिकार है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बंधे हुए थोड़ी हो, आप भाई किसी ग्रंथ के गुलाम थोड़ी हो। आप अपने ग्रंथ को तो आपने माना है ना, ग्रंथ ने आपको थोड़ी मान के रखा हुआ है, आपने ग्रंथ को माना है। तो आप ही करोगे तर्क वितर्क भी, कहां से आया मेरा ग्रंथ, ग्रंथ में क्या लिखा है, क्या ये सच है या नहीं है। तो मन से मानना और इतिहास में जाना, तर्क वितर्क करना, ये सब तो आपका काम है। तो इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, वो आपका काम है। जैसे मैंने अपना काम किया, तो मैंने कौन सा काम किया वो मैं आपको बता देता हूं उस विद्वान जी के साथ। तो शुरू करता हूं मैं इसको, ध्यान से बड़े प्रेम से सुनना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो सुनिए भक्तजनों प्रेमियों ध्यान से। तो भक्तजनों प्रेमियों क्या हुआ, मैं नाहन शहर में जब रहता था, 2004-5 की बात है, ये 2004 या 5 की बात है, मैं रहता था वहीं पे। उसके बाद मैं नालागढ़ आ गया था। तो क्या हुआ कि वहां पे एक विद्वान मिला मेरे को, ठीक है। माथे पे तिलक था, कुर्ता पहना हुआ था, व्हाइट कलर की धोती पहनी हुई थी और जनेऊ डाली हुई थी गले में, धागा व्हाइट कलर का ऐसे, हाथ में माला थी, गले में माला थी और एक बैग था। तो हम ये एक ऐसी जगह की बात है जहां वो पार्क है, पार्क में हम बैठे हुए थे, नाहन के पार्क में। और जो विद्वान बैठे हुए थे वो कुछ कर रहे थे, कोई छोटी किताब पढ़ रहे थे, कोई छोटा
पता नहीं क्या पढ़ रहे थे। तो जैसे ही मैं गया तो उन्होंने वो किताब बंद कर ली और बैठ गए। यानी कि साइड में चेयर लगी हुई थी, लोहे की चेयर लगी हुई थी वहां पे, लंबे लंबे बेंच लोहे के। मैं भी बैठ गया। तो बस यूं ही हमने हाय हेलो कर लिया, बातें शुरू हो गई। तो मैंने पूछना शुरू किया भक्तजनों कि विद्वान जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, भाई बात ऐसे है भक्तजनों, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू शब्द जरूर है पुराना, लेकिन ये धर्म नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है धर्म, इसको बाद में घोषित किया गया है। तो ठीक मैंने भी भाई जो जन्म लिया है, हिंदू में जन्म लिया है, हिंदुस्तान में जन्म लिया है, भाई हिंदुस्तान से ही हिंदू होता है। बाद में हिंदुस्तान हो गया, भारत हो गया, अब मैंने भी भारत में जन्म लिया, तो मैं भी भारतीय नागरिक हूं, एक हिंदुस्तानी नागरिक हूं। तो ये धर्म नहीं है। हमारे पूरे देश की जगह का, एरिया का नाम हिंदुस्तान है, पूरे एरिया का नाम हिंदुस्तान है, ये धर्म नहीं है। जैसे हरियाणा के लोगों को क्या बोलते हैं, हरियाणवी, तो हरियाणवी कोई धर्म नहीं है, वो तो एरिया का नाम है। राजस्थानी, तो राजस्थान भी कोई धर्म नहीं है, एरिया का नाम है। ठीक इसी तरह हिंदुस्तान भी एक एरिया का नाम है, और उसके अंदर रहने वालों को हिंदू कहा जाता है, ये धर्म नहीं है। तो ठीक मैंने भी जन्म ले लिया भाई, मेरा नाम रख दिया रामनिवास। ठीक है, अब जो मेरे मान लीजिए हिंदू में, मैं धर्म नहीं कहूंगा अब भी यहां पे, यानी कि हिंदू में परिवार में जन्म लिया है, और आपको पता ही है ग्रंथों के बारे में, तो ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, हिंदू में तो यही आएंगे, गीता है, रामायण है, महाभारत है, 6 शास्त्र 18 पुराण, यही आएंगे ना। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त में एक नवानगर है, नवानगर, यानी कि पिंजौर से जब जाते हैं ना नालागढ़ साइड में, तब एक नवानगर आता है, वहां पे थे संत निरंकारी ठाकर सिंह जी महाराज, उनके आश्रम में मैं गया था। और चौकीवाड़ा में, नालागढ़ के पास चौकीवाड़ा में भी उनका एक नामदान केंद्र है, ठाकुर जी महाराज के नाम से, संत ठाकर सिंह जी महाराज। अब तो शायद नहीं रहे होंगे, बुजुर्ग हो चुके थे वो, उस टाइम भी बुजुर्ग थे, अभी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मैं कह नहीं सकता, अब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो संतों की लाइन में से तो मैं बहुत पहले से हूं, यानी कि बचपन से ही लगाओ, संतों की लाइन में मैं बचपन से ही रहता हूं। अब विद्वान जी से मेरी जो डिबेट हुई है वो इसी बात पे शुरू हुई थी। मैंने कहा विद्वान जी, हमारे हिंदू धर्म में कौन से ग्रंथ है और सबसे पहले कौन सा ग्रंथ आया, मुझे सच्चाई बताएं, झूठ मत बोलें। तो उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बता रहा। तो उन्होंने कहा सबसे पहला है वेद, जिसका नाम है ऋग्वेद, बाकी वेद बाद में लिखे गए। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि भी वेदों को इतना महत्व क्यों माना जाता है, इसमें क्या खासियत है, क्या कारण है इसका, और सबसे पहले ये क्यों लिखा गया, इसमें ऐसा क्या है। तो कहने लगे इसमें परमात्मा की स्तुति है। मैंने कहा परमात्मा की स्तुति है, परमात्मा के मंत्र हैं इसमें, तो ये बोले किसने। तो विद्वान ने कहा कि ये परमात्मा ने बोले हैं अपनी वाणी से। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। तो मैंने आगे फिर तर्क पे तर्क शुरू कर दिए। जब उन्होंने बोला कि परमात्मा ने वाणी बोली है,
अपने मुख से, वही वाणी वेद में दर्ज है। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, परमात्मा ने बोली है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा परमात्मा ने जो भाषा बोली है वो कौन सी भाषा है? पहली बात तो मैंने ये कहा क्या परमात्मा शरीरधारी है? तो उन्होंने कहा, वो कुछ सोचने लग गए, बताया नहीं, नहीं कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने कहा विद्वान जी बताइए क्या परमात्मा शरीरधारी है? तो वो कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, परमात्मा अगर शरीरधारी हैं तो उन्होंने जो भाषा बोली है वो कौन सी भाषा बोली? तो उन्होंने कहा संस्कृत बोली। मैंने ठीक है। तो मैंने कहा संस्कृत में जो अक्षर बोले गए हैं, जो लिपि बोली गई है, वो कौन से, वो कौन सी देश के हैं? वे भारत के हैं या इंग्लैंड के हैं या जर्मनी के हैं, जापान, कहाँ के हैं? तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान, भारत के हैं, हिंदुस्तान के हैं। मैंने कौन से अक्षर? मैंने भी ये भी कहा कि मैंने हिंदुस्तान में तो बहुत सारी लिपियां हैं, बंगाली अलग है, पंजाबी अलग है, उर्दू अलग है, और तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बहुत सारी है। आप बताइए कौन से अक्षर बोले हैं? तो उन्होंने कहा हिंदी वाले अक्षर बोले हैं, क ख ग ये अक्षर बोले। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक पेज दिखाता हूं, इन्हीं अक्षरों की बात कर रहे थे। पुरानी संस्कृत भाषा है, कागज पे लिखी हुई पांडुलिपि है, हस्तलिपि, हाथों से लिखी हुई। तो आप देख लीजिएगा इसमें कौन से अक्षर हैं, हिंदी वाले अक्षर हैं या पंजाबी वाले हैं या कौन से अक्षर हैं? भाई पंजाबी के हैं या हिंदी के हैं या गुजरात के हैं या कौन से अक्षर हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो इसमें आपको स्पष्ट नजर आएंगे हिंदी वाले अक्षर हैं, यानी कि देवनागरी लिपि आएगी। तो मैंने ये पूछ लिया कि मैंने कहा हिंदी वाले अक्षर अगर परमात्मा ने बोले हैं तो इनका डिजाइन कौन दे के गया? भाई ए आ क ख ग जो इनका डिजाइन है, आकार है, ये किसने दिया? तो मैंने उन विद्वान ने कहा कि ऋषियों ने दिया। कौन से ऋषि ने बनाई ये भाषा? जरा नाम बताइए एक का। कहने की ये देवताओं की भाषा है। मैं कौन से देवता ने बनाई ये लिपि, ये बता दीजिएगा। भाई मेरा फर्ज है, मैं जानू तो सही, कल को मेरे को कोई पूछ ले मेरे धर्म ग्रंथ के बारे में तो मैं क्या जवाब दूंगा? जब मेरे पास सच्चाई होगी तो मैं जवाब तो दे सकूंगा। जब मेरे पास सच्चाई नहीं है तो मैं धर्म ग्रंथ के बारे में क्या सच्चाई दूंगा भाई, वेदों के बारे में। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कौन से देवता ने बनाई थी ये भाषा, बताइए जरा। भाई कै ख गए च छ जय ये जो अक्षर हैं ये कौन से देवता ने बनाए थे? तो वो चुप हो गए, बताया नहीं उन्होंने, विद्वान जी ने नहीं बताया। फिर मैंने कहा विद्वान जी बताइए कौन से ऋषि ने ये अक्षर बनाए हैं, लिपि बनाई है, कौन से देवता ने ये लिपि अक्षर बनाए हैं, आकार में दिए हैं? और सबसे पहले ए आ क ख ग ये किसने बोले थे? तो उसने कहा परमात्मा ने बोले थे। मैंने कहा कहां बोले थे? कि हिंदुस्तान में बोले थे। तो मेरे को बड़ी हंसी आई, भक्तजनों मेरे को बहुत हंसी आई उस विद्वान के अंदर ही अंदर। मेरे को इतना भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे तो पता था ना, मैं तो तर्क पे वितर्क कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि हिंदी भाषा से पहले द्रविड़ भाषा भी है, कन्नड़ भाषा भी है, कर्नाटका की भाषा हिंदी भाषा से पहले की है, वहां की लिपि मेरे को पता था। हिंदी भाषा के अक्षर तो 1000 साल से भी ज्यादा पुराने नहीं है। तो मैंने कहा पंडित जी जब परमात्मा ने वाणी बोली
तो वो किसने सुनी? कहने लगा वेद व्यास ने। वो चलो ठीक है। तो वो क्या वेद व्यास ने तुरंत ही उस लिपि को पढ़ लिया था, याद कर लिया था? भाई परमात्मा ने वेद बोला होगा, मंत्र बोले होंगे, तो उन्होंने तुरंत ही याद करके वो भाषा लिख दी यूं की यूं? कहने लगा लिख दी। वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 5 साल का बच्चा जब स्कूल में भेजते हैं ना, और टीचर जो भी बोलेगा वो सुन जरूर लेगा, लेकिन वो लिख नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं लिख पाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये बोल क्या रहा है। कोई नया आदमी है मान लीजिए कहीं का भी लगाओ आप, राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, कोई आदमी अगर आ जाए सामने और उसके सामने मलयालम या कन्नड़ भाषा बोली जाए, तो क्या वो तुरंत उसको याद करके लिख लेगा, आकार में दे देगा भाषा को? नहीं दे सकता। लिपि बनाना कोई आसान काम नहीं है। अक्षरों की लिपि बनाना, और वो भी 52 अक्षर बनाना, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ध्वनि के अकॉर्डिंग अक्षर को बनाना बहुत मुश्किल काम है, और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एक दिन का नहीं है। तो उस विद्वान ने मेरा जवाब नहीं दिया, नहीं दिया। फिर मैंने कहा कहां आकर के बोली परमात्मा ने वाणी? कौन सी जगह आके बोली? बताइए जरा, वो जगह बताओ, स्थान बताओ। तो नहीं बताया। तो मैंने कहा क्या वेद आसमान से आए थे? कहने लगा कि वेद आसमान से नहीं आए, वेद वेद की वाणी आसमान से आई है। कौन से, कहां से आई? सुनी किसने? और फिर सुनकर के अक्षरों में किसने ढाल दी? बताइए। एकदम से तो लिखी नहीं जाएगी कोई भी भाषा, जब तक याद नहीं करोगे, क्योंकि उनके अक्षरों का डिजाइन नहीं लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। तो कहने लगे कि ये तो नहीं लिखा हुआ। तो मैंने कहा कि जब लिखा हुआ नहीं तो परमात्मा की वाणी कैसे हुई? फिर मैंने कहा कि चलो बताइए, कोई बात नहीं, मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो उन्होंने बता दिया कि एक विराट ऋषियों ने क्या किया, यज्ञ हवन किया, यज्ञ किया ऋषियों ने। तो उनके यज्ञ से एक विशाल, एक विराट पुरुष पैदा हुआ, प्रकट हुआ, पैदा नहीं प्रकट हुआ, विराट पुरुष प्रकट हुआ। तो मैंने कहा जब विराट पुरुष प्रकट हुआ, और उससे पहले जो ऋषि, प्रकट होने से पहले जो ऋषि यज्ञ कर रहे थे, वो कौन थे? मनुष्य थे या कोई और जानवर या पशु पक्षी थे या और प्राणी थे? अगर ऋषि होगा तो आदमी तो होगा ना। और मैंने पूछा है कि भाई आदमी की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति कहां से हुई? आप कह रहे हो कि विराट पुरुष पैदा हुआ, तो वो तो यज्ञ से हुआ है ना। विराट पुरुष प्रकट तो यज्ञ से हुआ है, यज्ञ के बिना थोड़ी ना हुआ है, वेद में लिखा हुआ है। आज यज्ञ कर कौन रहे थे? मनुष्य ही तो कर रहे थे। और मैंने क्या पूछा है कि मनुष्य की उत्पत्ति कहां हुई? तो मैं बात कर रहा हूं जो ऋषि यज्ञ कर रहे थे, वो ऋषि कहां से आए? उनको किसने पैदा किया? उनके माँ बाप कौन थे? या वो यूं ही प्रकट हो गए? कोई जवाब नहीं दिया मेरी बात का। फिर मैंने कहा चलो आगे बताइए। उन्होंने कहा कि जब वो विशाल प्रकट हुए तो उनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, बाजू से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, और पेट से वैश्य, और पैरों से शूद्र। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा उनके लिए स्त्रियां कहां से पैदा की? ब्रह्मा जी ने 4 तो प्रकट कर दिए, स्त्रियां कहां से प्रकट की? और फिर जो ऋषि थे, जो यज्ञ हवन कर रहे थे, पुरुष के प्रकट होने से पहले जो यज्ञ कर रहे थे ऋषि, वो कौन थे?
वो कौन से वर्ण के थे ऋषि? ये तो 4 वर्णों के पुरुष, प्रकट पुरुष ने कर दिया, विराट पुरुष ने, लेकिन जो ऋषि यज्ञ कर रहे थे वो कौन से वर्ण के थे? वो कौन थे? क्या वो ब्राह्मण थे या कोई और थे? तो उन्होंने कहा ब्राह्मण थे। तो मैंने तो कहा ना, विराट के मुंह से तो ब्राह्मण अब पैदा हुआ है, उससे पहले ब्राह्मण कहां से आ गया? कोई जवाब नहीं दिया। उस विद्वान ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा चलो आगे और बताओ। तो उन्होंने कहा कि 4 वर्ण पैदा हुए, जो मैंने बताया ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मैंने तो पूछ लिया था ना 4 स्त्री कहां से लेके आए, फिर इनकी औलाद कैसे चली, इनके वंशज कैसे चले? फिर वो विद्वान वहां से बात को पलट गया, पलट गया, बिल्कुल पलट गया। मेरे को मूर्ख बना रहा, भ्रमित कर रहा। कहने लगा नहीं, वो तो ब्रह्मा ने अलग से पैदा किए थे, शत्रुपा और मनु। मैंने कहा अच्छा, तो उन 4 पुरुषों की आज तक तो वंश तो कहां चले होंगे? फिर वंश तो है ही नहीं उनके। तो फिर आज की डेट में ये ब्रह्मा, ये क्या नाम, ब्राह्मण और वैश्य, शूद्र, ये क्षत्रिय, ये कहां से आए? भाई आप कह रहे हो उन 4 पुरुषों के अलावा मनु और शत्रुपा आई थी, उनकी वो भाई बहन भी थे, भाई बहन थे वो, तो दोनों को ही उनको ब्रह्मा ने प्रकट किया, ब्रह्मा ने पैदा किया। अब ब्रह्मा ने कैसे पैदा किया भाई, ये तो मेरे को भी नहीं पता, ना ही उस विद्वान ने मुझे बताया। कहने लगा मनु और शत्रुपा हुई। फिर मैंने कहा उनके कितने पुत्र हुए? कहने लगे उनके भी 4 पुत्र हुए, और उसने अपने पुत्रों को 4 वर्णों में बांट दिया। तो मैंने कहा जो ब्रह्मा ने 4 किए थे वो कहां गए? मर गए वो। और फिर से दोबारा से मनु ने उत्पन्न कर दिए 4 पुत्र। देखो, कहानी बड़ी गजब की कहानी सुना रहा है मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या करूं? वहां बोलना ठीक नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वहां सुनना जरूरी था कि कह क्या रहा है, आगे और क्या कहेंगे। फिर मैंने पूछा कि विद्वान जी बताइए, सबसे पहले इस धरती पर जो मनुष्य हुए थे वो कहाँ हुए थे, भारत में या किसी और देश में? तो उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले भारत में पैदा हुए थे। मैंने कहा कौन सी जगह? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। मैंने कहा दिखाओ वेदों में कहाँ लिखा हुआ है कि भारत भूमि पर इस जगह सबसे पहले आदमी की शुरुआत हुई थी? नहीं बताया। फिर मैंने कहा चलो विद्वान जी कोई बात नहीं, शुरुआत तो कहीं से न कहीं से हुई है, लेकिन इतने देशों में अगर परमात्मा ने स्वयं ने भाषा बोली है तो फिर ये पूरे पूरे देशों में, पूरी पृथ्वी पर ये भाषा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं फैली? ये भाषा फैलाना तो आपका काम था ना, सृष्टि रची उस वक्त। कहने लगा ये तो मैं नहीं जानता। तो नहीं जानता, कोई बात नहीं। फिर मैंने ये भी कहा कि मैंने कहा कि संपूर्ण सृष्टि को चला कौन रहा है? कौन है वो? कहने लगा परमात्मा। तो मैंने कहा वो कौन है भाई, वो कौन है? भाई आपने बताया कि विराट पुरुष प्रकट हुआ, उससे तो मनुष्य की उत्पत्ति हो गई, और फिर उसने ये भी बताया कि उसी से एक गाय भी उत्पन्न हुई, और उसके छाती से सूर्य उत्पन्न हुआ, आंखों से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। तो मैंने कहा आंखों से चंद्रमा उत्पन्न हुआ? कहने लगा हाँ, छाती से सूर्य पैदा हुआ। मैंने कहा वाह, बड़ी गजब की कहानी सुना रहे हैं पंडित जी, तो विद्वान जी तो भक्तजनों प्रेमियों, विद्वान जी ने मुझे
बताया कि उन्हीं से, यानी कि घोड़ा भी पैदा हुआ, गऊ भी पैदा हुई, बहुत कुछ पैदा हुआ विराट पुरुष से। मैंने कहा अच्छा जी, वो ऐसे कैसे प्रकट हो गया? विद्वान जी कुछ थोड़ा मोटा समझाइएगा, ऐसे कैसे प्रकट हो गया कि एकदम से ही प्रकट हो गया? मैंने कहा अच्छा जी। फिर मैंने पूछा विद्वान जी आप बताइएगा, भाषा के बारे में मुझे बताओ पूरी तरह से कि परमात्मा ने क्या हिंदी बोली है, यानी कि हिंदी के अक्षर वाली संस्कृत बोली है? कह लेगा हाँ। तो मैं तो समझ गया था भक्तजनों प्रेमियों, विद्वान की बातों से ही समझ गया था मैं तो। फिर मैंने पूछा तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या रोल है? इन तीनों को किसने पैदा किया? कि विराट पुरुष ने पैदा किया इन तीनों को, विष्णु को भी विराट पुरुष ने पैदा किया, ब्रह्मा को भी, महेश को भी। तो फिर मैंने कहा विराट पुरुष से तो 4 पुरुष पहले से ही पैदा हो चुके हैं, तो ब्रह्मा जी ने क्या 4 पुरुष और पैदा किए सेम टू सेम? तो यहां कहानी गोलमोल हो गई, यहां कहानी बदल चुकी थी, गोलमोल हो चुकी थी यहां पे। मैंने कहा विद्वान जी महादेवी पुराण में तो कुछ और लिखा हुआ है, ये तो दुर्गा अष्टंगी के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि को चला रहे हैं। तो कौन सी सृष्टि को चला रहे हैं, प्रकृति को या सृष्टि को? और सबसे पहले कौन सा जानवर बनाया है इस सृष्टि में, कौन सा जीव बनाया? तो पंडित जी विद्वान जी के पास कोई जवाब नहीं था कि वो मुझे संतुष्ट कर सके किसी भी बात में। मैंने भाषा पूछी, भाषा नहीं बताई। मैंने कहा ये भाषा तो नहीं है, हिंदी वाली तो भाषा है नहीं। भाई अगर हिंदी सबसे पुरानी होती, हिंदी के जो अक्षर है कै ख ग, इन्हीं से जुड़ करके तो संस्कृत भाषा बोली जाती है। अब ये अक्षर अगर होते तो सिंधु घाटी सभ्यता में, आपको पता ही है सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं, उन पे जो भाषा लिखी गई है, उनमें से एक भी अक्षर मैचिंग नहीं करता हिंदी का। और हर जगह हिंदी मिलती, हर देश में हिंदी के अक्षर मिलते। अगर परमात्मा ने वाणी बोली होती तो बिल्कुल होते। लेकिन यहां तो बात कोई कहां से शुरू हुई थी आपको पता है ना? मैं कहां से पूछना शुरू किया था वेदों से, और कहां ले जाके बात को घुमा फिरा के देवी महापुराण पे आ गया। मैंने पूछा कि विद्वान जी आप बताइए तो सही मुझे कुछ न कुछ, संतुष्ट तो कीजिए। भाषा कौन सी थी? मैं जानना यही चाहता हूं कि भाषा कौन सी थी। लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। यहां तक कि हिंदी से भारत के अंदर ऐसी भाषाएं जो हिंदी भाषा से बहुत पहले की भाषाएं हैं, और उन सबसे पहले की जो भाषाएं हैं, भाषा है वह सिंधु घाटी सभ्यता की है, और उसके बाद की जो भाषा है वो सम्राट अशोक की भाषा है, धम्मलिपि। और प्राकृत भाषा को, प्राकृत जो भाषा है वह होती है जब मनुष्य के पास लिखने वाली अक्षर नहीं थे, उससे पहले की जो भाषा बोली जाती थी वो ही भाषा प्राकृत भाषा होती है। जैसे बच्चा जन्म से बोलता है ना, अपनी मर्जी आए कुछ भी बोल देता है, जैसे वहाँ मुँह आ ए, ऐसे, ये वाली भाषा थी। और ये डिजाइन में नहीं थी। सबसे पहले जब मानव इस धरती पे मानव शरीर का विकास हुआ, तब भाषा जो थी वो ऐसे ही थी। आज भी अफ्रीका के जंगलों में अगर आप जाएंगे तो वो बोलेंगे ठा ठा ऐसे, वो अपने इशारों से हर एक वस्तु को समझते हैं।
ई आ ई, ये भाषा थी। इसको बोलते हैं प्राकृत भाषा, यानी कि मुख से जो ध्वनि निकल गई उसी की पहचान बना लेना, उसको बोलते हैं प्राकृत भाषा, नेचुरल भाषा। जैसे जानवर बोलते हैं, वो एक उनकी नेचुरल भाषा। ठीक इसी तरह मनुष्य के भी ये 52 ध्वनियाँ एक नेचुरल ध्वनियाँ है, नेचुरल भाषा है। इनको बहुत बाद में जाकर के, न जाने कितने वर्षों के बाद जाकर के इन्होंने ये पूरी तरह से बोलना सीखा। और जब बोलना सीखा गया है उसके बाद जाकर के अक्षरों का विकास हुआ है। ये कोई परमात्मा की बोली हुई वाणी नहीं है, ये मनुष्य की ही बोली वाणी है और मनुष्य की ही डिजाइन की हुई भाषा है। कोई परमात्मा नहीं आया अलग से यहाँ पे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, मेरी बात का कहीं पे भी कोई जवाब नहीं दिया गया। और मैंने बताया था ना कि YouTube चैनल पे जो सनातन समीक्षा वाला है वो तो कह रहा है कि 1 जनवरी से सृष्टि की शुरू हुई। 1 जनवरी से सृष्टि का जो रचना है, जो सृष्टि शुरू हुई बता रहा 1 जनवरी से। भाई, सृष्टि की रचना शुरू कैसे होगी 1 जनवरी से? बताइए। जब पृथ्वी नहीं थी, सूर्य नहीं था, तो भैया वहां जनवरी और फरवरी नापने वाला कौन था? आपको पता ही है। सूर्य होगा तो दिन रात बनेंगे, दिन रात बनेंगे तो तिथि बनेगी, वार बनेंगे, महीने बनेंगे, साल बनेंगे, टाइम बनेगा। जब सूर्य ही नहीं था 1 जनवरी कहाँ से आ गई? ऐसे ऐसे गपोड़ी लाल बैठे हुए हैं वेदों को पढ़ाने वाले। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं आगे भी हम बताते रहेंगे और इतना ही में आप समझ जाओगे कि कैसे क्या हुआ। तो आप सभी को प्रणाम। सत्य मार्ग पे जरूर चलें, भ्रमित ना हों, सत्य को जानें। किसी चीज को मानने से पहले उसकी सच्चाई को जान लें, फिर मान लेना। यही सत्य है। आज के वर्तमान में कौन फिलहाल इस सिस्टम को चला रहा है उसको जानने की कोशिश कीजिए। वो कहीं दूर नहीं है, वो आपके बराबरी है, आपको भी चला रहा है, सारे सिस्टम को चला रहा है, हर एक चीज को चला रहा है। तो वो अलग अलग नहीं बैठा हुआ, उसी एक स्वरूप में सब के सब चल रहे हैं। वो खुद नहीं चलता है, नहीं चलता है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। ये चीज है, ये किताब स्थिर है, अब ये चीज चल रही है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। ये चीज चल रही है इसके ऊपर। और दूसरी चीज दिखा देता हूं, ये ठीक है, आप देख रहे हैं। अब ये चीज चल रही है, तो बताइए क्या इस चीज को ये किताब चला रही है? बताइए। नहीं। क्या ये किताब इस चीज से, इस वस्तु से अलग है? नहीं है। तो किताब तो स्थिर है, लेकिन किताब के ऊपर ये वस्तु चल रही है। आप खुद सोच सकते हैं, देख लीजिए प्रमाण आंखों से। क्या इसके हाथ पांव हैं किताब के जो इसको चला रही हो? ये तो स्थिर है ना किताब, वस्तु ऊपर चल रही है। तो आप खुद देख लीजिएगा कौन चला रहा है वस्तु को। किताब स्थिर है, वस्तु ऊपर चल रही है, तो किताब तो नहीं चला रही इसको। किताब के ऊपर वस्तु चला रही। किताब क्या है? आधार है इसका, स्थिर है, ये कुछ नहीं करता है। ये तो कुछ, किताब तो कुछ कर ही नहीं रही, वस्तु कर रही है ऊपर हलचल। ठीक इसी तरह ये सर्वव्यापी खाली स्थान है, ये सबका आधार है। ये ना ही तो किसी को चलाता है ना कुछ करता है, सब इसमें चल रहे हैं। चलने का कारण क्या है? कभी जाना है? इसका वही तरंग, वाइब्रेशन, इस शब्द स्वरूप का वाइब्रेशन, तरंग यानी कि मन सबको चला रहा है।
वो करता भी कुछ नहीं है, वो मन भी कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आदिकाल से हलचल में है, परिवर्तन में है, और उस परिवर्तन के कारण तत्व पदार्थ बनते जा रहे हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व, फिर सूक्ष्म तत्व, फिर छोटा बड़ा सूक्ष्म तत्व, फिर वो बिगड़ेंगे, फिर एक कण, ये प्रोसेस चलता है हर जगह। मनुष्य का शरीर जब बनता है तब यही प्रोसेस चलता है। इसी प्रकृति का, इस सृष्टि का यही प्रोसेस होता है, सूक्ष्मता से बड़ा हो जाना। ये सबकी आंखों के सामने हो रहा है, कोई माने या ना माने, मैं कुछ नहीं कह सकता, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन प्रोसेस यही है। और चलाने वाला तो खुद तो करता ही नहीं कुछ, वो तो सबका आधार है, वो थोड़ी ना चला रहा है, उसके ऊपर चल रहे हैं। वो सबको जिंदा रख रहा है, सबको चलायमान है। जिंदा रखने का मतलब क्या? चलायमान। जैसे पृथ्वी जिंदी है, जिंदा है पृथ्वी, सभी तो चल रही है आकाश में। स्थिर हो जाना, स्थिर हो जाना ही, स्थिर हो जाना ही उसका वो हो जाता है, लय हो जाता है। किसी वस्तु का स्थिर हो जाना लय हो गया, वो वस्तु वहां नहीं रहेगी, फिर लय हो जाएगी। तो भक्तजनों प्रेमियों, समझ में आ गया होगा कि ये सर्वव्यापी खाली स्थान जो आप सबकी आंखों के सामने है, लेकिन इसका असली जो स्वरूप है, जो सूक्ष्मता का जो स्वरूप है, वो आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसको सिर्फ नितत्व ही जान सकता है, और वो आपका ध्यान, यानी कि नितत्व को नितत्व जान सकता है। ये सर्व खाली स्थान है ना, ये तत्व नहीं है। तत्व होता तो हमारे टकराता ऐसे, लेकिन नहीं टकराता। ना ही इसका एहसास होता, ना ही इसका वजन लगता, ना ही हमें मन का वजन लगता है, ना ही इस खाली स्थान हमारे चारों ओर इर्द गिर्द है, सांस ले रहे हैं, हर जगह ही है, कानों में भी खाली स्थान है, तो इसका तो हमें वजन नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। ना ही मन का कोई वजन लग रहा। मन में तो विचार हैं, बस विचार विचार ही परेशान करते हैं, अपने आप को ही परेशान करता है मन, या फिर दूसरे जीव को परेशान करता है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य को खोज में लगे, अवधारणा और भ्रमित बातों में कुछ नहीं रखा हुआ। वर्तमान में कौन क्या है, चला रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, आपके शरीर को कौन चला रहा है, आपसे कितनी दूर है, और आप कौन हो, यही जानना है। आपने अगर जान लिया कि मेरे शरीर को, यानी कि आप मैं करते हो, ये मैं कौन है, कहाँ पर बैठा हुआ है, ये बोलने वाला कौन है, इस शरीर में बोलने वाला ये कौन है, इसको जानना है। वही सर्वव्यापी है, वही बाहर भी है, अंदर भी है। उसका कोई वजन नहीं लग रहा आपको, बिल्कुल नहीं लग रहा, और वो आपके पास में ही है। कहाँ ढूंढोगे उसको? नहीं, तो हर जगह ही है। तो आप उसके स्वरूप को जानिए, भेदी सदगुरु की शरण में जाइए। अगर आपको भेदी सदगुरु नहीं मिलता है समझाने वाला अच्छी तरह से, तो हम आपको वो भेद बताएंगे, क्योंकि मैं भी वही स्वरूप हूँ, आप भी वही स्वरूप हो। जब मैंने उस स्वरूप को जान लिया तो वही स्वरूप आप भी हो। यानी कि एक ही समुद्र में सारी मछलियां चल रही हैं, यानी कि एक ही उस महाशब्द में सारे शरीर, सब कुछ, कण, पदार्थ, तत्व सब चल रहे हैं। यही सत्य है। तो भ्रमित ना हो बंधुओं, भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी को, छोटे बड़े माताओं, बहनों और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संत महात्माओं जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। दया, करुणा, सेवा, सत्य मार्ग पे चले। सत साहिब, सत साहिब।